लॉजिकल पजल्स। अब हम जो लॉजिकल पजल्स एग्जांपल्स देख रहे हैं वो नाइट, स्नेप्स एंड स्पाई की देख रहे हैं। देयर इज सम आइलैंड और वहाँ 3 किस्म के लोग रहते हैं, नाइट, स्नेप्स एंड स्पाई। इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि नाइट्स ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं और नेव्स ऐसे लोग हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। एंड स्पाई उस किस्म के लोग हैं जो सच भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। अब हम इन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? यानी नाइट्स की जो स्टेटमेंट होंगी वो हमेशा ट्रू होंगी, नेव्स की जो स्टेटमेंट होगी वो हमेशा फॉल्स होंगी, और स्पाई की स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। अब हमें यहाँ लॉजिकल पजल में 3 किस्म के लोग दिए गए हैं, ए, बी और सी, और हमने गेस करना है इन सब ने कुछ ना कुछ कहा है। ए ने कुछ कहा है, बी ने कुछ कहा है और सी ने कुछ कहा है। हमें इनकी स्टेटमेंट की बेसिस पे ये डिसाइड करना है कि ए की टाइप कौन सी है, नाइट है, नेव है या स्पाई है, बी की टाइप कौन सी है, नाइट है, नेव है या स्पाई है, और सी की टाइप कौन सी है। और ये तीनों डिफरेंट कैटेगरी में लाई करते हैं। ये नहीं हो सकता कि ए और बी में भी नाइट हो जाए और तीसरा स्पाई या नेव हो जाए। यानी दोनों ए है तो वो या तो वो नाइट होगा, नेव होगा या स्पाई होगा, बी है वो नाइट होगा, नेव होगा या स्पाई होगा, सी होगा, नाइट होगा या नेव है। यानी तीनों की कैटेगरी डिफरेंट ही है, सेम नहीं है, किसी दो की भी सेम नहीं होगी। तो हम देखते हैं हम इनकी स्टेटमेंट की बेसिस पे ये बात कैसे गेस कर सकते हैं कि कौन किस कैटेगरी में लाई करता है। इफ़ ए सेज सी इज़ द नेव, बी सेज ए इज़ द नाइट, सी सेज आई एम द स्पाई। ओके, कुछ आप स्टेटमेंट्स की बेसिस पे भी इन्फर कर सकते हैं अगर आपके लिए इजी है, लेकिन हम एक लॉजिकल अप्रोच लेते हैं। हम एक ट्रूथ टेबल बनाया, हमने 3 स्टेटमेंट्स का, ए, बी और सी। हमने क्या हमने कम्बिनेशन बनाए, ये टोटल कम्बिनेशन 8 कम्बिनेशन बनाए। किस बुनियाद पे? या तो हमने कहा है कि ये ए की स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बी की स्टेटमेंट भी फॉल्स है, सी की स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ये हमने 2 को फॉल्स लिया इस कैटेगरी में, दोनों की स्टेटमेंट फॉल्स है, तीसरे की ट्रू है। इसमें भी हमने कहा 2 फॉल्स हैं, ए फॉल्स है और सी फॉल्स है, बी ट्रू है। तीसरे का हमने कहा कि ए ट्रू है तो ये दोनों फॉल्स हैं। फिर हमने क्या लिया, 2 को ट्रू लिया और एक फॉल्स लिया। यहाँ भी 2 को ट्रू लिया, एक फॉल्स लिया। यहाँ भी इसको ट्रू ले लिया, इसको ट्रू ले लिया, इसको फॉल्स ले लिया और फिर तीनों को ट्रू। हम कहिए कि हम पहले इन बेसिस पे ट्रूथ टेबल बना के ये 8 कैटेगरी कम्बिनेशंस बनते हैं, तो हम देख सकते हैं कि क्या ट्रू और क्या फॉल्स हो सकता है। और से हम कहते हैं कि जी ए की स्टेटमेंट फॉल्स है। ए ने कहा है सी इज़ द नेव। अगर ए की स्टेटमेंट फॉल्स है यानी वो झूठ बोल रहा है, तो यहाँ तो वो नेव है या वो स्पाई है। तो मैं इसमें लिख देती हूँ, यहाँ तो वो नेव है, इट्स अ नेव और इट्स अ स्पाई। ठीक है, हम आप आगे चलते हैं। इट्स अ स्पाई। ओके, फॉल्स, बी की भी स्टेटमेंट फॉल्स है। वो कह रहा है ए इज़ द नाइट। अगर वो झूठ बोल रहा है तो ये भी हमारे पास स्पाई है या हमारे पास नेव है। ओके, और हमारे पास सी क्या है, वो भी झूठ बोल रहा है। हमने कहा उसकी स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो वो भी क्या है, या तो स्पाई है या नेव है। ओके, अब आप ये देखें कि ये तीनों कैटेगरीज किसी एक में ना, हम कह भी दें कि ये नेव है और ये स्पाई है, तो ये भी नेव या स्पाई में से कोई एक होगा। तो यानी तीनों कैटेगरी में कोई नाइट नहीं है, तो ये बात पॉसिबल नहीं। ये तीनों डिफरेंट कैटेगरी, तीनों एक एक किसी कैटेगरी में लाइक करते हैं। दूसरी बात, अगर ए हमारे पास नेव है, वो कह रहा है कि मैं वो झूठ बोल रहा है, तो वो नेव है। हम कहते हैं बी ने तो कहा वो नाइट है, वो तो बिल्कुल झूठ हो गया ना, तो ये भी नेव या स्पाई। हम कह देते हैं दिस इज़ नेव एंड दिस इज़ स्पाई। तो सी ने कहा है आई एम द स्पाई, तो इफ़ दैट इज़ द स्पाई तो दैट इज़, और अगेन फॉल्स है तो वो यहाँ तो फिर वो नेव होगा हमारे पास। तो हम ये बात ट्रू भी कह दें तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू बनती है। फिर ए की स्टेटमेंट वो झूठ नहीं बोल रहा, दैट इज़ ट्रू। तो भाई ये हमारे पास स्पाई है और ये भी स्पाई है, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ द कॉन्ट्राडिक्शन। एक तो हमारे पास ये हो ही नहीं सकता कि तीनों एक ही कैटेगरी में लाई करें। हम आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं सी इज़ द नेव। ओके, अगेन ये झूठ बोल रहा है, तो यहाँ तो ये नेव है या स्पाई है, नेव या स्पाई। अगेन ये भी झूठ बोल रहा है, ये भी नेव है या स्पाई है, और ये सच बोल रहा है तो ये ट्रू है। अगेन ये तीनों एक ही कैटेगरी में लाइक करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन हमारे लिए बात पॉसिबल नहीं है, कोई भी नाइट नहीं बन रहा। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ओके, हम फिर कहते हैं सी ये झूठ बोल रहा है, सी इज़ द नेव। तो यहाँ तो ये नाइट है हमारे पास, यहाँ हमारे पास ये स्पाई है। और बी अगर सच बोल रहा है, वो कह रहा है ए नाइट है,
अगर ए नाइट है तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास आ गई है, क्योंकि वो हमारे पास अगर उसकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि इसकी स्टेटमेंट फिर हमारे पास ट्रू, इसकी स्टेटमेंट फिर हमारे पास फॉल्स हो। यानी अगर ये सच बोल रहा है तो फिर इसकी स्टेटमेंट कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। यानी ये वाली अगर हम देखें तो ये वाली हम ऑप्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला सच बोल रहा है तो ये कभी झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो नाइट है। बी कह रहा है कि ए इज़ द नाइट, हम कह भी दें कि चलें ये स्पाई हो गया है क्योंकि वो कभी कभी सच बोलता है, तो फिर इसकी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होनी चाहिए, इसकी हमेशा ही ट्रू होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर नाइट हमेशा ट्रू ही बोलता है, नाइट की स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होती है। तो इस बिना पे हम ये वाली ऑप्शन तो बिल्कुल ही निकाल सकते हैं कि ये ट्रू है तो ए तो फॉल्स हो ही नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमने यहाँ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हमने ख़त्म करनी है। ओके, ये सारी हमने ख़त्म करनी है। अब हम आते हैं ट्रू एंड फॉल्स, इस स्टेटमेंट को देखते हैं। ये हमारे पास सच कह रहा है कि सी इज़ द नेव, ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास फिर ये वाली भी कभी ट्रू नहीं होनी चाहिए। अगर ये ट्रू है तो फिर ये भी कभी ट्रू नहीं होनी चाहिए। तो हम ये पॉसिबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सच बोल रहा है तो वो नाइट हुआ और फिर इसे नेव ही होना चाहिए, फिर इसकी स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास निकल जाती है। यानी ये वाली देखें तो ये वाली क्यों निकल रही है? क्योंकि अगर ये सच बोल रहा है तो फिर उसके मुताबिक ये नेव है, और नेव की स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होती है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम इसको वैसे दोबारा भी देखेंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ थे। अगर ये सच बोल रहा है सी इज़ द नेव, तो हमारे पास सी इज़, दिस इज़ नाइट, इसका मतलब ये सच बोल रहा है तो ये फिर नाइट होगा हमारे पास। ये हमने पॉसिबिलिटी ख़त्म की है, लेकिन स्टिल हम इसको देखेंगे। हम ये वाली भी देख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ये सच बोल रहा है तो ये नाइट होगा। ये नाइट हमने लिख दिया, के जी मैंने नाइट से रिप्रेजेंट कर दिया। टी मेरे पास अगर ये ट्रू है, बी ए इज़ द नाइट, तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आई है, क्योंकि वो यही कह रहा है कि वो सच बोल रहा है, और सच बोलने के लिए हमारे पास नेव तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी या तो नाइट सच बोलता है या स्पाई कभी कभी सच बोलता है। इसका मतलब ये स्पाई हो जाएगा। और ये हमारे पास जो एफ है, दिस इज़ फॉल्स, वो झूठ बोल रहा, और उसने कहा कि आई एम द स्पाई, वो फॉल्स, या तो नेव फॉल्स बोल सकते हैं स्पाई। तो ऑलरेडी बी हमारे पास स्पाई हो गया, तो ये स्पाई तो है नहीं, तो फिर ये नेव है। दिस इज़ द आंसर कि हमारे पास एक जो स्टेटमेंट ट्रू आई है वो ये वाली है कि दिस इज़ ए। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ डिफरेंट कलर। यानी ये दिस इज़ ए नाइट है, स्पाई हमारे पास बी स्पाई है, और सी हमारे पास नेव है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ओके, अब जो डिफरेंस हम देख सकते हैं, अब एक चीज़ हम बाकी पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं कि हमने इस पॉसिबिलिटी को हमने नहीं देखा। अगर हम ये कह रहे हैं कि दिस इज़ ट्रू, तो ये नाइट हमारे पास है, और अगर ये फॉल्स बोल रहा है तो उसने कहा था कि ए हमारे पास, इसने कहा ए नाइट है, तो हमने ऑलरेडी कहा कि वो अगर फॉल्स बोल रहा है तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। ये हो ही नहीं सकता कि अगर ये इसकी झूठ फॉल्स है तो फिर ये नाइट आ गई, यानी आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन होगी, फिर इसे कम से कम सच बोलना चाहिए था, तो ये नहीं हो सकता। हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो यही चीज़ बन रही है, दिस वन, कि ए की स्टेटमेंट भी ट्रू है, बी की स्टेटमेंट भी ट्रू है, और सी की स्टेटमेंट फॉल्स है। अच्छा, हम ये पॉसिबिलिटी भी देख लेते हैं। हम कहते हैं ये वाली पॉसिबिलिटी कि ए हमारे पास ट्रू है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ नाइट, ओके। और बी एफ हमारे पास ये फॉल्स बोल रहा है, अगेन हमने ये पॉसिबिलिटी पहले ही ख़त्म कर दी थी कि अगर ये नाइट है, अगर इसकी स्टेटमेंट ट्रू है, तो फिर ये फॉल्स वाली स्टेटमेंट ऑलरेडी ख़त्म ही हो जाएगी, क्योंकि फिर ये फॉल्स नहीं बोल सकता, ये फिर सच ही बोल रहा है। तो हमने ऑलरेडी इसको ख़त्म भी किया हुआ था, इस पॉसिबिलिटी को, इसीलिए अगेन अगर ये सच बोल रहा है तो ये फिर इसकी स्टेटमेंट सच हो ही नहीं सकती, तो इस पॉसिबिलिटी को भी हमने ख़त्म इस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो अगली एग्जांपल देखते हैं। इसमें कह रहे हैं, ए से कह रहा है आई एम द नाइट, बी कह रहा है आई एम द नेव, एंड सी कह रहा है बी इज़ द नाइट। ओके, अगेन हमने ट्रू टेबल बना लिया विद 8 पॉसिबिलिटीज़। ये सारी 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये हम ए की स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, ये बी की स्टेटमेंट्स ले रहे हैं, ये सी की, और उसी तरह कम्बिनेशन के पहले तीनों फॉल्स, फिर 2 फॉल्स और 1 ट्रू, यहाँ भी 2 फॉल्स और 1 ट्रू, यहाँ भी 1 फॉल्स 2 एक ट्रू 2 फॉल्स,
फिर यहाँ इन तीनों में दो दो ट्रू और एक फॉल्स, और यहाँ तीनों। ओके, अब हम कहते हैं ए सेज आई एम द नाइट, ओके, बी सेज आई एम द नेव एंड बी इज़ द नाइट। ओके, अब आप देखिए अगर इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है, हम कहते हैं इसकी स्टेटमेंट, ए की स्टेटमेंट फॉल्स, यहाँ से हम देखते हैं ए की स्टेटमेंट फॉल्स है तो इसका मतलब या तो ये हमारे पास नेव है या ये हमारे पास स्पाई है। बी कह रहा है आई एम द नेव, तो ये तो कभी सच बोल ही नहीं सकता। इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो नेव तो फिर है नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं फॉल्स है, तो फिर एक ऑप्शन जो झूठ बोल सकता है वो फिर स्पाई है। हम दोबारा लिख लेते हैं, ये इसकी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू, इसकी स्टेटमेंट फॉल्स यहाँ ट्रू, और इसकी स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स। और सी कह रहा है कि बी इज़ द नाइट, और अगर वो झूठ बोल रहा है तो फिर वो भी नेव है या फिर स्पाई है, इन दोनों में से कुछ झूठ हो सकता है। अगेन ये तीनों में से ये तीनों कहीं नाइट की ऑप्शन आ ही नहीं रही है, सारे नेव या स्पाई हैं तीनों, तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं अगेन वो हम कहते हैं झूठ बोल रहा है, इसका मतलब या तो ये नेव है या स्पाई है, और ये सच बोल रहा है आई एम द नेव, इसकी स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये इसकी स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये नेव है तो ये कभी सच तो नहीं बोलेगा ये, और अगर ये नाइट है तो ये नाइट लिखता, क्योंकि आई एम द नाइट सच बोल सकता है ये, यहाँ तो ये स्पाई हो सकता है, इसकी स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं हो सकती। इस बात को मैं दोबारा कहती हूँ, वाइट कैन नॉट बी ट्रू, क्यों? क्योंकि अगर वो सच बोल रहा है तो फिर वो नेव होगा, और नेव कभी सच नहीं बोल सकता, उसकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती। तो जिस जगह ट्रू आ रहा है बी के लिए, वो ऑप्शन आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। हम इसकी पॉसिबिलिटी बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ बी की स्टेटमेंट ट्रू है वो आप बात ख़त्म कर सकते हैं, बाकी तीन से ट्रू। अगेन अगर उसकी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो कह रहे हैं मैं नेव हूँ, और वो नेव तो कभी सच बोलता ही नहीं है, यहाँ तो ये कहता है आई एम नाइट, यहाँ कहता है आई एम स्पाई, तो भी हम कुछ देख सकते थे, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम फॉल्स वाली स्टेटमेंट भी कहते हैं, ए कहता है आई एम नाइट, हम मान लेते हैं ट्रू स्टेटमेंट है तो इसका मतलब वो नाइट ही है, और वो नाइट सच बोल रहा है, वो सच बोल सकता है। ये कह रहा है आई एम द नेव, ये झूठ बोल रहा है। अब झूठ कौन से लोग बोल सकते हैं? या नेव बोल सकते हैं, या नेव की स्टेटमेंट एफ हो सकती है, या स्पाई की स्टेटमेंट एफ हो सकती है। तो ये नेव तो है नहीं, क्योंकि हमने कहा ये झूठ बोल रहा है, तो फिर झूठ स्पाई बोल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी हम कहते हैं ये स्पाई है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये कह रहा है बी इज़ द नाइट, ये झूठ बोल रहा है कि बी नाइट तो नहीं है, बी तो नेव है। अब ये स्पाई हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी बी स्पाई हो गया, तो दिस इज़ नेव। तो हमारे पास यहाँ जो कम्बिनेशन बन रहा है वो इस ऑप्शन का बन रहा है, बाकी में ऑटोमेटिकली कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, वो हम देख लेते हैं समझने के लिए। ये चीज़ आपके पास, दिस इज़ द वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो गई, ठीक है। यानी ए आपके पास नाइट है, मैं केजी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बी आपके पास स्पाई है, और सी आपके पास नेव है। अब सी के अगर वो कह रहे हैं बी इज़ द नाइट, तो वो नेव हो सकते हैं स्पाई, तो बी ऑलरेडी स्पाई हो चुका है, तो सी इज़ द नेव। ये पॉसिबिलिटी हमने ऑलरेडी ख़त्म कर दी। यहाँ हम देख लेते हैं ए इज़ आई एम द नाइट, ओके हम कहते हैं ठीक है ये नाइट है, तो ये कह रहा है फॉल्स आई एम द नेव, तो फिर ये स्पाई हो गया। और वो कह रहा है बी इज़ द नाइट, और ये अगर सच बोल रहा है तो ये भी फिर स्पाई होगा या नाइट होगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन ये आ रही है कि अगर वो स्पाई, अगर वो कह रहा है कि बी नाइट है, तो फिर बी तो कुछ तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी स्टेटमेंट भी हम देख सकते हैं कि ट्रू नहीं होनी चाहिए। हम एक और पॉसिबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं कि इनकी स्टेटमेंट भी कभी ट्रू नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो ये ट्रू कह रहा है तो फिर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बी इज़ द नाइट, फिर वो झूठ बोल ही नहीं सकता। तो ये स्टेटमेंट ट्रू वाली हम यहाँ से ये वाली पॉसिबिलिटीज़ भी निकाल सकते हैं कि अगर बी नाइट है, अगर सी सच बोल रहा है, हम कह भी दें कि बी स्पाई है, तो फिर ये झूठ बोल रहा है, इसकी स्टेटमेंट तो आ रही है आई एम द नेव, तो वो तो झूठ हो ही नहीं सकती थी। सो ये चीज़ हमें पॉसिबिलिटी भी हम खत्म कर सकते हैं। तो दीज आर द लॉजिकल अप्रोचेस, आप एक ट्रूथ टेबल बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, और उन पॉसिबिलिटीज़ को आप ख़त्म कर दें जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो जो पॉसिबिलिटी आपके पास रह जाए आप उससे देख सकते हैं, या 1 by 1 हर पॉसिबिलिटी में से जो आपको आंसर लगे आप वो कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज़ हेल्पफुल।